Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to learn about exception handling. So what is exception? Exception से क्या मतलब है? Exception का मतलब है जब हमारा normal flow of the code interrupt हो जाए उसको बोलते हैं हम exception. जैसे कि सपोज मैंने सिंपली प्रिंट x कर दिया तो इस पे मुझे एक्सेप्शन आएगा. क्या एक्सेप्शन आएगा? x इज नॉट डिफाइंड, वो आपका एरर हो जाएगा, है ना, एक्सेप्शन हो जाएगी. तो आप उसको हैंडल कैसे कर सकते हो? इसको आप हैंडल करना चाहते हो एंड आप फ्लो ऑफ द कोड नीचे चलाना चाहते हो, नॉर्मल आपका फ्लो कोड का इंपैक्ट ना हो, तो उसके लिए यूज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग. एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे यूज होता है वो सीखते हैं हम. तो हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं. अभी जैसे मैंने आपको बताया प्रिंट एक्स है, अगर मैं सिंपल लिख दूंगी मुझे ये एक्सेप्शन देगा x इज नॉट डिफाइंड देगा, राइट. तो हम इसको हैंडल कैसे करें? वी कैन हैंडल यूज ट्राई ब्लॉक. ट्राई ब्लॉक आपको एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए कोड को चलाने की परमिशन देता है. आप यहाँ पे प्रिंट x करोगे तो ये ट्राई करेगा प्रिंट x करने का, इसको नहीं मिला तो ये क्या कर देगा, एक्सेप्शन थ्रो एक्सेप्ट. ओके इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट के अंदर यहां पे प्रिंट करोगे x, खुद ही आप प्रिंट कर दोगे x इज नॉट अ वेरिएबल, समथिंग लाइक दैट. यू कैन डिफाइन एनी मैसेज हियर इन एक्सेप्ट ब्लॉक. तो आपका क्या होगा, यहां पे आपको एरर नहीं आएगा. अब ये आपका कोड वर्क करेगा और नीचे आपका जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा. आपका ट्राई ब्लॉक आपको अलाउ करता है कुछ भी कोडिंग परफॉर्म करने के लिए एंड एक्सेप्ट ब्लॉक आपको अलाउ करता है कोई भी मैसेज प्रिंट करने के लिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके कोड में यहाँ पे गलती है, इससे आगे वो नहीं बढ़ पा रहा है. आई होप एक्सेप्शन हैंडलिंग का बेसिक आपको क्लियर हो गया. ट्राई एंड एक्सेप्ट आप कैसे यूज कर सकते हो, राइट. ओके एक और एग्जाम्पल से थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. जैसे मैंने ट्राई में लिखा प्रिंट हेलो, ओके ये आपका हेलो प्रिंट कर देगा. एक्सेप्ट में मैंने लिख दिया प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग समथिंग वेंट रॉन्ग. देन मैंने सपोज एल्स ब्लॉक ले लिया जिसमें मैंने प्रिंट कर दिया, अगर मेरा ट्राई ब्लॉक चल जाएगा तो यहां पे आपका प्रिंट हो जाएगा नथिंग इज रॉन्ग. इसका क्या होगा, एल्स ब्लॉक आपको अलाउ करता है कि आप कुछ भी और चीज चला सकते हो. अगर आपकी एक्सेप्शन नहीं आई तो आपका बाकी का कोड कहां चल जाएगा, एल्स ब्लॉक में, ठीक है. तो आपने क्या करा, यहाँ पे ट्राई में आपका ये प्रिंट कर देगा हेलो एंड एक्सेप्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके बाद वो प्रिंट हो जाएगा नथिंग इज रॉन्ग. ओके एल्स ब्लॉक आपको अलाउ करता है बाकी का कोड सही से चलाने के लिए. क्लियर है. ट्राई ब्लॉक आपको ट्राई करने की परमिशन देता है कि आपका कोड में कुछ गलती तो नहीं है, अगर कुछ गलती होगी तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा एक्सेप्ट ब्लॉक के थ्रू. देन एल्स में आपने नथिंग इज रॉन्ग लिखा जिससे आपका मतलब अगर ट्राई चल गया तो आपका एल्स चल जाएगा. ओके अगर एक्सेप्शन वाला ब्लॉक नहीं चलता है तो एल्स चल जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो इसको. ओके मूविंग ऑन टू द फाइनली ब्लॉक, इसी में ही हम समझ लेते हैं. अगर हम यूज कर लेते हैं, एक मिनट थोड़ा छोटा लिखते हैं इससे ताकि समझ आ जाए हमें क्लियरली. सपोज मैंने ट्राई में लिखा प्रिंट एक्स, ओके देन मैंने एक्सेप्शन थ्रो कर दी, एक्सेप्शन आ गई यहां पे एरर समथिंग, कुछ भी आप एक्सेप्शन में लिख सकते हैं. देन मैंने यहां पे फाइनली ब्लॉक को स्टार्ट करा, ठीक है. प्रिंट एरर हमने एक्सेप्शन में लिखा, फाइनली ब्लॉक में सपोज आपने यहां पे लिख दिया वर्किंग फाइन, ठीक है. तो ट्राई और रिगार्डलेस ऑफ द ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक काम आपका करेगा ही करेगा. अगर आपको यहाँ पे ये एक्सेप्ट ब्लॉक में भी गया है तो भी फाइनली वर्क करेगा, अगर वो ट्राई में गया है तो भी फाइनली ब्लॉक करेगा. तो फाइनली का काम यही है कि ये काम तो आपका होगा ही होगा. सपोज हमने यहाँ पे कोई भी कोडिंग कर दी है कुछ भी करके, तो वो सेट ऑफ कोड आपका चलेगा ही चलेगा जो कि आपने फाइनली ब्लॉक में मेंशन करा है. तो फाइनली ब्लॉक वर्क्स
रिगार्डलेस ऑफ द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। तो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को इग्नोर करके फाइनली ब्लॉक आपका काम करता है। ओके, आई होप एक्सेप्शन हैंडलिंग के ब्लॉक्स आपको समझ आ गए होंगे। हमने 4 ब्लॉक्स पढ़े हैं, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली। ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली। लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ओके, सो सपोज हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल करा था, ट्राई प्रिंट एक्स मैंने करा, एंड यहां पे मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक में प्रिंट कर दिया समथिंग इज रॉन्ग। लेट्स रन दिस। सो यू कैन सी एक्सेप्ट ब्लॉक आपका ट्रिगर कर गया। अगर हम इसमें x इज इक्वल्स टू 5 कर देते हैं, देन यू कैन सी आपका ट्राई वाला ब्लॉक चल गया, प्रिंट x हो गया। ओके, अगर x नहीं डिफाइंड है तो एक्सेप्ट ब्लॉक आपका प्रिंट कर देगा समथिंग इज रॉन्ग। You can print anything in except block and you can also use the multiple except blocks also. Suppose हमने यहाँ पे x नहीं डिफाइन करा एंड आपने यहाँ पे except block एक और यूज कर लिया, आपने खुद ही यहाँ पे इसमें प्रिंट कर दिया आपने कि x is not defined। पहले हम इसको सिर्फ ट्राई को चला के देखते हैं, पहले आप देखो कि क्या एक्सेप्शन आता है। आप एक्सेप्शन चेक कर लो। आप एक बार ही प्रिंट, सपोज हमने x को डिफाइन कर चुके हैं, हम यहाँ पे y कर लेते हैं। सो यू कैन सी कि नेम y इज नॉट डिफाइंड ना, नेम एरर आ रहा है आपको। तो अगर आप एक्सेप्ट में नेम एरर करके देते हो एंड यहाँ पे आप प्रिंट करते हो नेम एरर इज देयर, ओके, देन आप एक्सेप्ट में प्रिंट कर देते हो समथिंग इज रॉन्ग, प्रिंट समथिंग। अगर आपको स्पेसिफिकेशन ऑफ द एरर पता है तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्राई ब्लॉक यूज करा, ट्राई, एंड हमने, ठीक है, इस तरीके से हमने ट्राई ब्लॉक में प्रिंट वाई करा। देन हमें पता है कि ये नेम एरर है, हमने यहाँ पे नेम एरर मेंशन करके एक्सेप्ट ब्लॉक में प्रिंट कराया नेम एरर इज देयर। देन हमने एक्सेप्ट ब्लॉक, एक ब्लैंक एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया जिसमें हमें नहीं पता है कि एरर क्या है, उसमें हमने प्रिंट कराया समथिंग इज रॉन्ग। लेट्स रन दिस। सो यू कैन सी जो स्पेसिफाइड एरर होगा पहले उसको पिक करेगा, नेम एरर इज देयर। सो यू कैन डिफाइन मल्टीपल एरर्स ऑल्सो, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स ऑल्सो। ओके, तो मैं एक लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी जो पाइथन में इनबिल्ट एरर्स डिफाइंड है, तो आप वो वाले एरर्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हो डिफाइन करने के लिए। ओके, मूविंग ऑन, अगर हमने यहाँ पे ट्राई एंड हमने यहाँ पे प्रिंट जी कर लिया, देन आपने एक्सेप्ट करा प्रिंट रॉन्ग स्टेटमेंट समथिंग, ओके, देन आप यूज करो एल्स। ठीक है, यहाँ पे आप यूज करो एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, एंड आपने यहाँ पे z को डिफाइन कर दिया 10। सो यू कैन सी कि ट्राई ब्लॉक ने उसको प्रिंट कर दिया, एक्सेप्शन कुछ भी नहीं आया, एंड एल्स स्टेटमेंट भी आपकी प्रिंट हो गई। एंड अगर आप यहाँ पे सिमिलरली फाइनली भी लगा देते हो, फाइनली ब्लॉक लगाओगे, प्रिंट फाइनली, प्रिंट कर दो फाइनली ब्लॉक इज देयर, फाइनली ब्लॉक इज देयर, तो फाइनली ब्लॉक तो आपका रन होगा ही होगा। अगर आप यहाँ पे कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म कर देते हो, सपोज आपने 2+5 कर दिया एंड यहाँ पे आपने x को प्रिंट कर लिया, ठीक है, देन ऑल्सो यू विल गेट द वैल्यूज। तो फाइनली ब्लॉक तो आपका चलेगा ही चलेगा। ट्राई करेगा पहले, अगर कुछ एक्सेप्शन आ जाता है, सपोज हमने यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, हम w ले लेते हैं एंड हम यहाँ पे z को डिफाइन कर रहे हैं। एक मिनट, z हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, यहाँ पे हम i डिफाइन कर लेते हैं। सो यू कैन सी आपको एक्सेप्शन आया रॉन्ग स्टेटमेंट, और फाइनली ब्लॉक फिर भी चला आपका। तो फाइनली ब्लॉक रिगार्डलेस ऑफ द ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक आपका वर्क करेगा ही करेगा। ओके, आई होप ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली all blocks are clear. Moving on to the next thing, you can also raise and throw a particular exception if some condition occurs, right? तो आप कुछ कंडीशन अगर अक्कर हो जाती है तब आप पर्टिकुलर एक्सेप्शन अगर थ्रो करना चाहते हो, देन यू कैन यूज ऑल्सो रेज कीवर्ड। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है x इज इक्वल्स टू -1, हमने यहाँ पे लिखा इफ x इज लेस देन 0, तो आपका रेज एक्सेप्शन आप कर सकते हो, नो नंबर इज
लेस देन 1, लेस देन 0। ठीक है, सो यू कैन सी आप रेज भी कर सकते हो एक्सेप्शन, जबकि आपका x इज इक्वल टू -1 है, आपने करा इफ x इज लेस देन 0, देन आपने रेज एक्सेप्शन वाला ब्लॉक चलाया, तो आपका ये ब्लॉक चल गया नो नंबर इज लेस देन 0। ठीक है, आप अगर यहाँ पे 2 कर देते हो देन आपको कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, बिकॉज आपका यहाँ पे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अगर कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट करके आप एक्सेप्शन रेज करना चाहते हो देन आप ऐसे करोगे, रेज एक्सेप्शन से। पर्टिकुलर एक्सेप्शन आपने इस चीज पे लगाई है, एक्स इज लेस देन 0 पे आपने ये एक्सेप्शन लगाई है, यू कैन यूज रेज कीवर्ड। सपोज मैंने एक्स में हेलो डाल दिया, ठीक है, नाउ मैं चेक करना चाहती हूँ इफ नॉट टाइप ऑफ एक्स, ठीक है, टाइप ऑफ एक्स इज इंट। अगर टाइप ऑफ एक्स इंट नहीं है तो आपका रेज हो जाए टाइप एरर। टाइप एरर आप रेज करना चाहते हो एंड इन दैट आप प्रिंट करो एक्स इज नॉट इंटीजर, एक्स इज नॉट इंटीजर। लेट्स रन दिस, सो यू कैन सी आपको टाइप एरर रेज हो गया आपका एरर। ठीक है, टाइप एरर आया, टाइप एरर एक्स इज नॉट इंटीजर, आपका मैसेज प्रिंट हो गया। तो आप इस तरीके से मैसेजेस अपनी अकॉर्डिंग भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे इनबिल्ट फंक्शंस बनते हैं ना, आपके एरर्स कैसे आते हैं जब आप प्रिंट टेक्स्ट चलाते हो, आपका एरर कैसे आता है, उन्होंने ऐसी हैंडलिंग करी हुई है। जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ और ले लो, जी ले लो, आपने यहाँ पे नेम का नेम जी इज नॉट डिफाइंड, तो ये उन्होंने इनबिल्ट एरर ऐसी क्रिएट करे हुए हैं, ऐसी रेज कीवर्ड से ही हेल्प करा हुआ है इसको कि रेज नेम एरर, देन आपका ये प्रिंट हो जाएगा नेम मैसेज, ये प्रिंट हो जाएगा नेम, जो भी यूजर एंड यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहे हैं दैट वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। तो इनबिल्ट फंक्शंस भी ऐसे बने हुए हैं यूजिंग द रेज कीवर्ड। Okay, so you can make your own function for raising the errors. I hope the working of raise keyword is also clear. If you have any doubt, please comment to us. And if you're new to this channel, so subscribe this channel. Thank you.